अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो है केराटिन से रिलेटेड जो है ट्रीटमेंट बताऊंगी कि ये ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है और ये होता क्या है और ये बालों के लिए कितना ज़रूरी है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल कैसे हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल से आपके बाल होंगे स्मूथ, सिल्की, मज़बूत और शाइन। ये आपके बालों को मौसमों के जो असरात होते हैं उनसे भी बचाते हैं। उसके अलावा ये आपके बालों को टूटने से भी बचाते हैं और यह आपकी जड़ों को भी मजबूत करता है। और इसमें पोटाशियम और आयरन जो है आपके बालों के लिए बेहद मुफीद है। तो वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा और इसे आखिर तक मुकम्मल तौर पर देखिएगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने का तरीका और इसको कैसे यूज़ करना है वो आपको बताएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, आज मैं आपको जो है केराटिन करने का नेचुरल तरीका बताऊंगी। इस तरीके से ना ही आपके बाल पतले होंगे और ना ही कोई नुकसान होगा। तो इस तरीके से आपके बालों को प्रोटीन भी मिल जाएगी। इसके अलावा आज मैं सबसे पहले इसके फ़ायदे बताऊंगी। इस तरीके से आपके बाल स्मूथ, हेल्दी और शाइन भी करेंगे। इसके अलावा आपके बालों के अंदर एक वॉल्यूम भी आ जाएगा। एक बात आपको और क्लियर कर दूँ कि इस केराटिन से बिल्कुल बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं, बल्कि जिनके बाल शुरू से ही या पहले से ही स्ट्रेट हैं तो हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिनके बाल कर्ली टाइप के हैं उनमें जो है अगर आप चाहें कि स्ट्रेट हो जाएं तो वो नहीं होंगे, जस्ट वक्ती तौर पर जो है स्ट्रेट होंगे, फिर दोबारा वैसे ही हो जाएंगे। तो ये नेचुरल केराटिन कितनी बार करनी है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वाकई फ़ायदा उठाना चाहते हैं केराटिन ट्रीटमेंट से और जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, तो आज मैं आपको नेचुरल तरीके से केराटिन करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे करते हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगी कि आप यही ट्रीटमेंट अगर पार्लर से करते हैं तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे आपके बालों को नुकसान भी होता है। तो सबसे पहले आपको बताऊँगी कि केराटिन कहते हैं किसको हैं। एक्चुअली ये ऐसी एक ट्रीटमेंट होती है जो आपके बालों को प्रोटीन, जिससे आपको बालों की जो प्रोटीन है वो मिलती है और आपके बालों को ग़िज़ा नहीं मिल पा रही है तो फिर आपके बाल जो हैं दो मुँह के हो जाएंगे। तो समझ लें कि आपके बाल डैमेज हैं। इसकी कंडीशन ऐसी होगी कि वो रफ़ होंगे, टूट रहे होंगे और बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होंगे, क्योंकि उनको प्रोटीन जो है उनके मिक़दार में नहीं मिल पा रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है और अगर आप ये ट्रीटमेंट जो है करते हैं तो इससे आपके बालों को जो है प्रोटीन भी मिलेगी। जी दोस्तों, आज मैं आपको जो है केराटिन करने का नेचुरल तरीका बताऊंगी। इस तरीके से ना ही आपके बाल पतले होंगे और ना ही कोई नुकसान होगा। तो इस तरीके से आपके बालों को प्रोटीन भी मिल जाएगी। इसके अलावा आज मैं सबसे पहले इसके फ़ायदे बताऊंगी। इस तरीके से आपके बाल स्मूथ, हेल्दी और शाइन भी करेंगे। इसके अलावा आपके बालों के अंदर एक वॉल्यूम भी आ जाएगा। एक बात आपको और क्लियर कर दूँ कि इस केराटिन से बिल्कुल बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं, बल्कि जिनके बाल शुरू से ही या पहले से ही स्ट्रेट हैं तो हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिनके बाल कर्ली टाइप के हैं उनमें जो है अगर आप चाहें कि स्ट्रेट हो जाएं तो वो नहीं होंगे, जस्ट वक्ती तौर पर जो है स्ट्रेट होंगे, फिर दोबारा वैसे ही हो जाएंगे। तो ये नेचुरल केराटिन कितनी बार करनी है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस थर्मल रेमेडी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है 1 कप चावल और इसको 2 गिलास के पानी में डाल के अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे और जब गल जाए तो फिर चूल्हा बंद करके ठंडा होने रख दें। इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच कोकोनट मिल्क। इसकी रेमेडी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ से देख लें। और उसके बाद 1 चम्मच नारियल का तेल, या फिर अगर नारियल का तेल नहीं है तो फिर जैतून का तेल 1 चम्मच। इन दोनों में से कोई 1 चम्मच तेल ले लें और वो इसमें डालेंगे।
अब इन तीनों चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से ग्राइंडर में डाल के पीस लें और फिर उसके बाद प्याले में निकाल लें। या आपका एक क्रीमी सा जो है पेस्ट तैयार हो जाएगा और इसको अच्छे तरीके से और मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स वगैरह ना हो। और क्योंकि इसको आपने अपने बालों में अप्लाई करना है। बाल में अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ कि अगर आपके बाल जो है वॉश नहीं है या 1-2 दिन पहले आपने उसको वॉश किया तो सबसे पहले अपने बालों को वॉश करें, फिर ड्राई करने के बाद इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि इसको जो है आपने 1 बाय 1 स्टेप में जो है अप्लाई करना है। उसके बाद पूरे सर में लगा के अच्छे तरीके से जो बच जाए तो फिर उसको आपने अपने पूरे सर में डाल के पूरे सर को कवर कर देना है। फिर उसके बाद आपने इसको जो है शावर कैप की मदद से ढाँप के रखना है और 2 घंटे तक आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद आप अपने बालों को पहले सादे पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लें, फिर उसके बाद किसी शैम्पू से इसको वॉश कर लें। और अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप जो है ड्राई मशीन से फिर ड्राई कर लें, नहीं तो नेचुरल तरीके से अपने बाल को सूखने के लिए छोड़ दें। इससे एक अच्छा वॉल्यूम आएगा। जब आपके बाल जो है ड्राई हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि आपके बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा मुलायम, चमकदार, स्मूथ हो जाएंगे और सिल्की भी हो जाएंगे क्योंकि उनका रफपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो है कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जिनके बाल छोटे हैं उनको जो है हफ्ते में 2 बार करना चाहिए, लेकिन जिनके बाल लंबे हैं वो जो है हफ्ते में 1 बार करें और महीने में 4 बार भी आप इसको कर सकते हैं। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपको शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे क्योंकि यह आपके बालों में जादू की तरह काम करेगा। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं क्योंकि आपको यकीन आ जाएगा इस नाकाबिले यकीन रिज़ल्ट को देखकर। इस थर्मल रेमेडी को आप ज़रूर पसंद करेंगे और मुझे भी दुआएं ज़रूर देंगे। जी दोस्तों, तो कैसी लगी ये आज की वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।